2017-18 में जो अपना ग्राम सभा का रिकॉर्ड है उसके आधार पर, उसके मूल्यांकन पर 17-18 में जो हमने जो प्रोसीजर किया, जो कार्रवाई की, जो गांव को सुविधाएं पुराई, उसके आधार पर हमको 17-18 में के रिकॉर्ड के अनुसार 19 को पुरस्कार मिला। आंगनवाड़ी और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने सुविधाएं ग्राम पंचायत की ओर से दी उनको। आंगनवाड़ी में कि जो बच्चे हैं उनको ग्राम पंचायत के तरफ से ग्राम पंचायत का जो उत्पन्न है उनमें से ग्राम पंचायत के उत्पन्न से उनको ड्रेस वगैरह खरीदी करके दिए। और उनकी बैठक व्यवस्था, यानी उनको ऐसा लगे कि हम कॉन्वेंट में बैठ रहे, हमारे गांव का जो छोटा गरीब लड़का है उसको अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन मिले, शिक्षण मिले, उसका मन उत्साहित रहे। इसलिए हमने हर एक प्रयास किए और बच्चों को कॉन्वेंट में बाहर गांव में जाने से रोका और अपने गांव में अच्छी पढ़ाई देने की हर कोशिश की। हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से ठहराव करा के फिल्टर की मांग की। वो हमको शासन की तरफ से फिल्टर प्लान मिल गया और वो फिल्टर प्लान देने का हमारे एक दोहरी उद्देश्य था। एक गांव वालों को एक अच्छा शुद्ध पानी मिले और एक बचत गट को अगर काम दे कि बचत गट का एक इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाता है, तो वो उद्देश्य हमने फिल्टर प्लान लगाया। गाँव वालों को शुद्ध पानी मिल रहा है। एरोप्लेन लागायच्या पहिले आपल्या गावामध्ये पाणी थोडंसं दूषित होतं न, ते कसं म्हणजे आपण ते याचं ब्लिचिंग टाकल्यामुळे थोडंसं व्यवस्थित येत होतं। तर ते बावनकुळे साहेबाच्या निधीतून आपल्याला तो मिळाला आहे। त्याच्यातून आपण 600 कार्ड आहेत, त्या लोकांना आपण सुविधा देत आहोत। हमने उनको ग्राम पंचायत का ठहराव करके बचत गट को चलाने के लिए दिया है। वो बचत गट 20 लीटर पानी 5 रुपये में टोकन पद्धति से एटीएम द्वारा देते हैं। वो एटीएम में रिचार्ज करना पड़ता है और वो सोर्स ऑफ इनकम बचत गट का बढ़ गया है और उनका आर्थिक सोर्स भी अच्छा हो गया है सर उसमें। उसी तरह हमारा जो गांव तालाब है वहाँ का भी पानी हम किसानों को देते हैं, जिनके उनकी खेती में, फसल में बढ़ोतरी होती है। हाँ सर, और जो हमारा जो घन कचरा सांडपानी व्यवस्थापन के अंतर्गत एक कचरा संकलन हो गया और दूसरा हमने 3 पॉट सिस्टम बनाए हैं। पानी जो गांव में का बहता पानी है वो हमारे 3 पॉट सिस्टम में पहले स्पॉट में, दूसरे स्पॉट में और तीसरे स्पॉट में फिल्टर होके वहाँ से बाहर निकलता है। वो शुद्ध पानी हमने जो हमारा वाटर सप्लाई की जो कुआं है वहाँ पे और एक चौथा एक स्पॉट तैयार किया है, वहाँ वो इकट्ठा होता है और वहाँ से हम वो किसानों को देते हैं। ग्राम सभा के माध्यम से हमारे ग्राम में आरोग्य सुविधा हो, ऐसी हमें बार बार मांग आती थी। वो मांग को लेकर हमने ग्राम सभा का ठहराव किया और वो ग्राम सभा के ठहराव के माध्यम से हमने शासन को एक रिक्वेस्ट की कि हमारे गांव में, जो हमारा गांव सेंटर में है, आजू बाजू में 10-12 गांव जाते हैं, तो ये गांव में एक आरोग्य सेवा हो, अच्छी आरोग्य सेवा हो। इसलिए हमने डिमांड की।
तो हमारे यहाँ आरोग्य सेवा चलाने के लिए बिल्डिंग नहीं थी। ये जहाँ से बिल्डिंग नहीं थी, आरोग्य सेवा नहीं थी, तो गांव के सभी लोगों को और परिसर के जितने गांव है 10-12 गांव, वो सभी गांवों को मौदा या फिर भंडारा जाना पड़ता था। तो हमने जब ग्राम सभा का प्रस्ताव स्वीकारा और जब हमने रिक्वेस्ट की कि मौदा का दवाखाना हमें चाहिए, तो फिर दवाखाना कहाँ भरे, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत थी। हम बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो वो चैलेंज हमने हंसते हंसते उसको स्वीकारा। हमारे पास स्कूल की बिल्डिंग थी, हमने वो स्कूल की बिल्डिंग जो खाली पड़ी थी उसको रिपेयर कराया और रिपेयर करा के उनको यानी टेम्पररी उनकी व्यवस्था करा दी। और वो टेम्पररी अभी इमारत में हमारा हॉस्पिटल चालू है। हमको 13.5 करोड़ रुपए की इमारत मंजूर हो गई है। 13.5 करोड़ की बिल्डिंग का बांधकाम चालू है। 1 साल में अगर बिल्डिंग पूरी हो जाए तो हम और अच्छे तरह से ग्रामस्थों को सेवा दे सकते हैं।